Morning students. In last lecture we study scope, process of international marketing. We also discuss about the various factors or a reason for going international. We discuss various challenges that are very unique to international marketing and how it is differ from domestic market. Now, in this lecture we are going to focus on international market orientation. Orientation means interest or a aim of an organization. The way company approach its strategies for success is called a business orientation. Here we are talking about the attitude and approach the company use for going to be a global. यहाँ पर आप ये फोकस कर रहे हो अगर किसी कंपनी को सपोज इंडिया के बाहर जाना है तो वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ जाएगी, उसके पास जो है क्या एटीट्यूड क्या अप्रोच वो रखेगी, किस आउटलुक के साथ या क्या स्ट्रैटेजीज को वो अडॉप्ट करेगी जब वो इंटरनेशनल जा रही है या फिर अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है. दे नीड टू फोकस ऑन फ्रॉम वेयर दे सोर्स their raw material. They will manufacturing, if they are a manufacturing company, so where they going to manufacture their product, where to sell, whom they need to recruit, from where they need to arrange finance, and what type of strategic alliance and partnership they need to do. Now, in short, we can say orientation means it focus on an attitude and approach of the company कि वो ग्लोबल कंपनीज को या ग्लोबल मार्केट को किस तरीके से देख रही है, कैसे उसको अप्रोच करने में इंटरेस्टेड है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ओरिएंटेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EPRG मॉडल भी कहते हैं. ड्यूरिंग योर एग्जाम दे ऑल्सो यूज EPRG मॉडल. EPRG मॉडल स्टैंड फॉर इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच. In ethnocentric orientation means extension. Polycentric orientation means adaptation. Regionocentric means regional adaptation. And geocentric means you are focusing on global market sourcing and integration. Now we will discuss all these things in detail. First is ethnocentric orientation, means home market based orientation. Home market based orientation means under ethnocentric approach domestic companies view foreign market as a extension of domestic market. means मुझे foreign market जो है वो क्या दिख रही है, कोई यूनिक मार्केट नहीं दिख रही है. मुझे ये दिख रहा है कि जैसे मेरी डोमेस्टिक मार्केट है वैसे ही मेरे लिए फॉरेन मार्केट है. तो आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट में जो कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं, सेम स्ट्रैटेजीज यू आर गोइंग टू अडॉप्ट इन योर फॉरेन मार्केट ऑल्सो. एग्जीक्यूटिव जो है आपके हेड ऑफिस जो है कंपनी का, वो जो डिसीजंस ले रहा है एक्सपोर्ट के लिए, दैट इज ओके. यहाँ पर सिंपल आप एक एक्सपोर्ट, अगर असिस्टेंट मैनेजर एक्सपोर्ट है वो जो डिसीजन लेगा आप वही मान रहे. मीन्स यहाँ पर आपने कोई सेपरेट जो है ऑफिसेज एंड ऑल जो है आपने नहीं खोला है. मीन्स यू मेंटेनिंग अ डोमेस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स अ इंटरनेशनल बिजनेस इज कॉल्ड इथनोसेंट्रिक अप्रोच, एज यू सी इन दिस organization chart also. Clear students? Like this. Here only assistant manager export is there. In polycentric approach companies realize that कि हम सिर्फ अपने ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, डोमेस्टिक मार्केटिंग को जो है अडॉप्ट करके मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, दे रियलाइज देयर इज अ नीड ऑफ अनदर डिफरेंट अप्रोच. मीन फॉरेन मार्केट को जो है कैप्चर करने के लिए आपको डिफरेंट अप्रोच चाहिए. अंडर पॉलीसेंट्रिक अप्रोच कंपनी स्टैब्लिश अ फॉरेन सब्सिडरीज एंड एम्पावर इट्स एग्जीक्यूटिव ऑल्सो देयर. मीन्स कंपनी अपॉइंट अ की पर्सन फ्रॉम देयर होम कंट्री. मीन्स अगर इंडिया की एमएनसी है तो इंडिया से जो है आप क्या कर रहे हो, की पर्सन्स को जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको हायर कर रहे हो. बट बाकी जितने भी आप लोगों की वैकेंसीज है दैट आर फिल्ड विद द होस्ट कंट्री एम्प्लॉय. मीन्स अगर मैंने अपनी एमएनसी यूएस में खोली तो मैं बाकी एम्प्लॉयज को कहाँ से हायर करूँगा, यूएस से ही हायर करूँगा, ताकि आपके जो लोकल
एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको लोकल टच वहाँ का दे पाएँ, ठीक है। मीन्स एग्जीक्यूटिव ऑफ सब्सिडरी फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द होस्ट कंट्री इन्वायरमेंट। मीन्स जिस कंट्री में आप हो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी वहाँ की स्ट्रैटेजीज को डेवलप करो। एज यू सी हेयर CEO ऑफ फॉरेन सब्सिडरी, फाइन। अब CEO जो है फॉरेन सब्सिडरी जो में आपने जो रखा है वो आपने अपनी कंट्री का रखा, और यहाँ पर जितने मैनेजर्स एंड आपके प्रोडक्शन के HR के हैं वो सारे कहाँ के होंगे, आपकी होस्ट कंट्री के होंगे। क्लियर? मीन्स यहाँ पर क्या है, जैसे माना आप देखेंगे मैकडी है, मैकडी जब इंडिया में आया तो उसने क्या किया, आप पॉलीसेंट्रिक में क्या कर रहे हैं, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहीं की स्ट्रैटेजीज वहीं के लोगों को स्टडी करके आप वहाँ के अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग टूल्स को चेंज कर रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स को चेंज कर रहे हैं। मैकडी इंडिया में आया तो क्या उसने बीफ यूज़ किया? नो, दे नो कि इंडिया में बीफ यूज़ नहीं करना है अगर उसे सक्सेसफुल होना है, तो दे चेंज देयर इंग्रेडिएंट्स। उसने अपना आलू टिक्की बर्गर एंड ऑल इंट्रोड्यूस किया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज योर regionocentric. Regionocentric approach means a group of similar countries is one market. जब आपने दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, आपने पॉलीसेंट्रिक अप्रोचेस को अडॉप्ट किया, तो वहाँ पर आपने क्या किया, अब आप धीरे धीरे जब वहाँ सक्सेसफुल हो गए, यू ट्राई टू कैप्चर द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। आपने होस्ट कंट्रीज की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको भी कैप्चर करने की कोशिश की, वहाँ पर भी अपनी मार्केट डेवलप करने की कोशिश की। ओके, तो नाउ यहाँ पर क्या है, आपने वहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन को एक सिमिलर मार्केट की तरह ट्रीट किया, ठीक है। लाइक हियर मीन्स आपने क्या किया, साउथ अफ्रीका में आपने एंट्री करी, साउथ अफ्रीका में एंट्री करी, उसके बाद आपने उसकी जो नेबरिंग कंट्री है नाम्बिया एंड ऑल, इसको भी आपने कैप्चर कर लिया, उसकी मार्केट को भी, बिकॉज दे हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर, सिमिलर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। लाइक अगर आपने इंडिया को कैप्चर किया है, इंडिया की मार्केट आप देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इस मार्केट को भी देखें। क्यों? क्योंकि दे हैव अ सिमिलरिटी इन देयर कल्चर। फाइन। अब आप यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आप मार्केटिंग पर्पज से उनको एज अ ग्रुप मानेंगे। लाइक एशियन इन्वायरमेंट है, तो एशिया जो है किस एशिया की जितनी कंट्रीज हैं वहाँ पर जो भी आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करेंगे सिमिलर करेंगे। मीन्स आपने एक रीजन को जो है आप रीजन को टारगेट कर रहे हैं और बेस्ड ऑन दैट रीजन आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर रहे हैं। क्लियर? जैसे आपने देखा कोको कोला है, कोको कोला अपनी मार्केटिंग पर्पस के लिए जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक साथ यूज़ कर रहा है। वहाँ पर जो स्ट्रैटेजी वो इंडिया में यूज़ कर रहा है, सेम स्ट्रैटेजी दे आर गोइंग टू यूज़ इन पाकिस्तान ऑल्सो, बांग्लादेश ऑल्सो। क्लियर? Now the next is your geocentric. Geocentric means the entire world is a one market. यहाँ पर आपने entire world को एक मार्केट की तरह means global market की तरह आप उसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। You view the world as a single country now. आपने एम्प्लॉयज़ को इंटायर ग्लोब से कहीं से भी आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ सब्सिडरीज आप बना रहे, जैसे आपने देखा यहाँ सब्सिडरी केन्या अलग है, सब्सिडरी इंडिया अलग है। ओके, देन आपने जो है जो सब्सिडरीज आपने सेटअप करी, दे आर फंक्शनिंग एज अ इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस कंपनी। वह अपनी अकॉर्डिंगली वहाँ की अपनी कंट्रीज के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज बना रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को हायर कर रहे हैं, ठीक है। लाइक नोकिया, नोकिया क्या है, आपके सिमिलर टाइप ऑफ कस्टमर को ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है दे रही है। माइक्रोसॉफ्ट सिमिलर टाइप ऑफ कस्टमर को ऑल ओवर द वर्ल्ड सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर क्या है, आपने एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया है पूरी कंट्री, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप उनको डील करते हैं। क्लियर? आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड this ERPG model very well, because this model is very very important to understand the concept. Clear students? Now the stages of internationalization. Stages of internationalization means आप इंटरनेशनल मार्केट में जब एंट्री कर रहे हैं तो आप किस किस स्टेजेस से जा रहे हैं। आप इमिडिएटली जो है सीधे ग्लोबल MNC नहीं बन जाते हैं, ठीक है। आप धीरे धीरे बन रहे हैं, वन बाय वन स्टेप आप लोग लेते हैं। जैसे माना फर्स्ट यू हैव अ फुल डोमेस्टिक कंपनी,
Fully domestic company means you limit your operation within your national boundary, your political boundary. You focus on your domestic market. आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या डोमेस्टिक मार्केट में ही है, वहीं के सप्लायर हैं आपके पास, वहीं की फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है। आपका यहाँ मोटो क्या होता है, इफ़ इट इज़ नॉट हैपनिंग इन होम कंट्री इट इज़ नॉट हैपनिंग एनीवेयर, ठीक है। मीन्स अगर आप अपनी होम कंट्री में सक्सेसफुल नहीं हैं तो आप कहीं और सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो जब आप एमएनसीज खोलते हैं या फिर आप ग्लोबल मार्केट में जा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, तो इट मीन्स यू नीड टू बी सक्सेसफुल इन योर होम कंट्री। देन आप धीरे धीरे जब आप डोमेस्टिक कंपनी में सक्सेसफुल हैं, डोमेस्टिक मार्केट में सक्सेसफुल हैं, यू गो फॉर द एक्सपोर्ट। अब आप अपने एक्सपोर्ट से अपनी प्रेजेंस को दिखा रहे हैं, ठीक है, कि येस वी आर देयर। आपने सिंपल एक्सपोर्ट किया अपने प्रोडक्ट को। जब आपने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेटा प्लीज होल्ड डाउन। देखिए जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिंपल, तो इट मीन्स अब आप जो है इंटरनेशनल कंपनीज में जा रहे हैं, ठीक है। आपने एक्सपोर्ट किया, आप एक्सपोर्ट जब आपने किया, आपकी प्रेजेंस वहाँ पता चल गई। अब आप जो है धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी सब्सिडीज को भी वहाँ ओपन करना शुरू करेंगे, तब आप बनते हैं इंटरनेशनल कंपनीज, ठीक है। इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो फोकस कर रही है क्या, डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस को ही कर रही हैं और उसको अपने फॉरेन कंट्रीज में अपने विंग्स को लेके जा रही हैं। मीन्स आप फॉरेन कंट्री में गए हैं, आपने वहीं पर सब्सिडी खोली है, बट आप प्रोडक्ट अभी भी जो भी आप वहाँ पर जो आपके डोमेस्टिक बिजनेस के लिए सक्सेसफुल रहा है, जो स्ट्रेटजीज आपने अडॉप्ट करी हैं, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने रखी, वही सेम आपने क्वालिटीज़ क्या करी, बाहर भी रखी हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एरोज कहाँ है, होम कंट्री आपकी ये है और एरोज आपकी होस्ट कंट्रीज की ओर है। मीन्स होम कंट्री जो चीज़ अडॉप्ट कर रही है, जो प्रोसेस अडॉप्ट कर रही है मार्केटिंग के लिए, वो सेम प्रोसेस आप अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी सारी अदर कंट्रीज के लिए भी, ठीक है। This is called your international companies. Means you are locating your branch in a foreign market, extend the same domestic operation into your foreign market. ठीक है, same marketing mix, same business model and same practices you are using in the foreign countries also. Then we come to a multinational companies. Fine. In multinational companies, you see this diagram. देखिए आप दोनों साइड से एरोस दिख रहे हैं। It means आपकी एमएनसीज जो हैं उनकी जो स्ट्रैटेजीज है डिफरेंट मार्केट के लिए, आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं। मीन्स होम कंट्री की स्ट्रैटेजीज तो आप अडॉप्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उस होस्ट कंट्रीज में भी जो यूनिकनेस है, जो रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजीज को फ्रेम कर रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं। जैसे मैकडी ने किया, ठीक है, कि आपने देखा इंडिया में क्या है, बीफ यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, आलू पैटीज देनी शुरू कर दी। आपके जनरल मोटर्स है, दे अडॉप्ट द सेम स्ट्रैटेजीज कि भाई आपने अपने प्रोडक्ट को भी लेके आए और साथ ही साथ जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई भी कर रहे हैं। मीन्स यू आर यूजिंग अ पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। क्लियर? इन मल्टीनेशनल कंपनी यू आर यूजिंग अ पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। फाइन। देन you go a global company. Global company means global company either produce in one country and market globally or produce globally and market domestically. Means वो क्या कर रही है, अब हर अलग अलग कंट्री से प्रोडक्ट लेके मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, और क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर कर रही है और डोमेस्टिकली अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रही है, या फिर वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है एक कंट्री में और ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, ठीक है। तो ग्लोबल कंट्रीज जो होती हैं आपने देखा जैसे ये डायग्राम है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। होम कंट्री है, ये आपकी होस्ट कंट्रीज है, होस्ट कंट्रीज भी आपस में कनेक्टेड है, होम कंट्रीज जो है और आपकी होस्ट कंट्रीज भी आपस में कनेक्टेड है। जैसे डॉक्टर रेड्डी लैब है, डॉक्टर रेड्डी लैब डिजाइन एंड प्रोड्यूस द ड्रग्स इन इंडिया एंड मार्केट ग्लोबली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका लोकल टच जो होता है वो थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है, क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं, ग्लोबल वे में आप काम कर रहे हैं। मीन्स यू आर ट्रीटिंग अ मार्केट एज कंपनी एज अ यू कैन से द वर्ल्ड एज अ सिंगल
मार्केट, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, लेनोवो है, दे आर यूजिंग, फाइन. Then we come to the transnational companies. Transnational companies means they produce, market, invest and operate across the world. ठीक है. They are generally focused on geocentric orientation. Means company think globally but act locally. आप ग्लोबल होके सोच रहे हैं बट आप क्या कर रहे हैं, लोकल टच भी दे रहे हैं साथ में. एसेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिपेंडेंट और स्पेशलाइज्ड वे में आपके सारे एसेट्स पूरे वर्ल्ड में हैं. ठीक है, आप इंफॉर्मेशन जो है आप एक्वायर कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, फाइन. और वर्ल्ड से पूरे इंफॉर्मेशन लेके आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज बना रहे हैं और साथ ही साथ जो है अकॉर्डिंग टू द होस्ट कंट्री आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर रहे हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं कोलगेट है, कोको कोला है, पेप्सी है, नोकिया है, फाइन. तो यहाँ पर क्या है, तो वो आपकी क्या होगी, ट्रांसनेशनल कंपनीज हो गई. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. क्लियर? This is the you can say the short comparison of your domestic, international, domestic या multinational company, you can say global company and transnational companies. I hope now you understand the difference between global, international, transnational companies and the orientation. This is all about your first unit. Now I am going to take your test in our next lecture. So please prepare. And before that I will give you the assignments in the Google Classroom. So please check the Google Classroom also for your assignment.